10th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, छोटा सा कारखाना, जहाँ पर पॉटरी आर्टिकल्स मीन्स पॉट्स वगैरह जो है, मिट्टी के बर्तन या चीनी के बर्तन जो भी है, एक दिन में वो बनाते हैं। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज़ वॉज। एक पर्टिकुलर दिन में ये बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल को बनाने का जो खर्चा है वो है 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। उस दिन उन्होंने जितने भी आर्टिकल बनाए उसको ट्वाइस करना है और उसमें 3 प्लस करना है, तो इतने की कॉस्ट उसकी आ रही है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर उस दिन की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपये आ रही है, 90 रुपीज़ आ रही है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, कितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए हैं वो आपको बताना है, एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी वो आपको बताना है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इक्वल्स टू एक्स। एक दिन में कितने आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं उसको हम एक्स मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में लिखा है कि उसको बनाने की, आर्टिकल को बनाने की एक कीमत जो है वो है 3 more than twice ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल्स। 3 more than की जगह हमने प्लस का साइन लगाया, नंबर ऑफ आर्टिकल जितने भी हैं उसका ट्वाइस करना है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हो जाएगी 2x + 3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है वो 90 रुपीज़ है। मीन्स उस पर्टिकुलर दिन में जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका टोटल खर्चा जो आया है वो 90 रुपीज़ है। इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला बन जाता है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स उन्होंने जितने भी बनाए वो मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, एक आर्टिकल की कीमत, उसको टोटल आर्टिकल जितने भी बने उनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 90 रुपीज़ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। अब नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स हमने एज्यूम किया है x मल्टीप्लाई टोटल कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, ये हमने एज्यूम किया था 2x + 3 = 90। x का मल्टीप्लाई हम करेंगे ब्रैकेट में तो ये हो जाएगा 2x² प्लस x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3x = 90। अब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड फॉर्म 90 को हम इस तरफ लाएंगे, 2x² प्लस 3x माइनस 90 = 0। मिडल टर्म को हम इसमें ब्रेक करेंगे, दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब 90 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर आ रहा है 180। अब ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 180 आता हो, और यहाँ माइनस का साइन है, इन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करने के बाद आपका 3 आना चाहिए, ये मिडल टर्म आना चाहिए। तो वो नंबर्स हैं 15 × 12। 15 को जब आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 180, और 15 में से ही 12 को जब आप माइनस करोगे तो आएगा 3। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस 3 की प्लेस पर आप लिखेंगे 15 - 12x माइनस 90 = 0। ब्रैकेट ओपन होगा, स्टार्टिंग में तो प्लस ही लिखा है तो कोई साइन चेंज नहीं होगी यहाँ पर, सिर्फ आपको x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों में करना है। 2x² प्लस ये हो जाएगा 15x, यहाँ माइनस 12x माइनस 90 = 0। 4 टर्म्स हो चुकी है, इसमें कॉमन निकालेंगे ग्रुप बनाकर, ये ग्रुप बनाया। उसके बाद यहाँ से देखो आप सिर्फ x कॉमन आएगा, तो इसमें से x कॉमन निकालने के बाद आपके पास बच रहे हैं 2x प्लस 15। यहाँ पर इन दोनों में से आप 6 कॉमन ले लीजिए, 6 × 2 = 12 होता है, तो 2x, यहाँ पर भी माइनस जब आपने बाहर कॉमन ले लिया तो प्लस 15 कैसे आया, 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। तो 6 जो आपने कॉमन ले लिया, ये 90 जो है 6 × 15 होता है, 6 जब आपने बाहर ले लिया तो यहाँ 15 बचेगा = 0। 2x + 15 रिपीट हो रहा है, इसको हम इधर लिख देंगे 2x + 15 कॉमन लिया इसको, अब यहाँ बचेगा x - 6 = 0। अब इसको सेपरेटली हम करेंगे 0 के बराबर में, 2x + 15 = 0, ये हो जाएगा x - 6 = 0। पहले 15 इस साइड आएगा, 2x = -15 हो जाएगा, x = -15/2, ये x की पहली वैल्यू है। देन फिर इस साइड में 6 इस तरफ जाएगा, x = +6 हो जाएगा, ये x की दूसरी वैल्यू है। तो x को हमने माना था नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स,
नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, तो ये आंसर रिजेक्ट हो जाएगा। इसको आंसर लेना है आपको, एक्स की वैल्यू 6 है। सो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जो हमने प्रोड्यूस किए थे, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स जिसकी वैल्यू हमने एक्स मानी थी, वो हो जाएगी 6। और कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल जो हमने लिया था 2x + 3, ये हो जाएगा 2, एक्स की प्लेस पर आ जाएगा 6 + 3, 2 6 12 + 3, ये हो जाएगा ₹15। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका।